हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कागरान इंस्टीट्यूट में आपका दोस्तों स्वागत है। आपके लिए क्या है, यूपी पुलिस की तैयारी के लिए छोटी छोटी वीडियो बनाई जा रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है कारगर होगी। ऐसी वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे अपनी तैयारी का पता लग जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे छूटे हुए हैं लेकिन पता नहीं लग पाता, तो ऐसी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है कारगर होने वाली है। और ऐसी वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, देखें समझें, जो नहीं हुआ उसको भी आप अपना कवर करते हुए चलेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, तो वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए ऑप्शन है कानपुर, मुरादाबाद, आगरा या फिर फिरोजाबाद। तो पीतल नगरी, ध्यान रखना, पीतल नगरी या फिर मैं बोल सकता हूँ बर्तनों का शहर। वो जो ऑप्शन है वो किसके लिए है, तो वो है, ध्यान रखना भाई, मुरादाबाद। पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, मुरादाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। उत्तर प्रदेश में चरकुला चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है ना। चरकुला एक लोक नृत्य है जो किस क्षेत्र से संबंधित है। अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रज क्षेत्र से या फिर रोहिलखंड से। तो चरकुला जो है, ध्यान रखना, वो कहाँ से होता है, तो कहाँ से, ब्रज, ब्रज क्षेत्र से है ना। मैं बरसाने की छोरी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, ठीक है ध्यान, नदी नहीं पूछा, क्या पूछा, नहर। तो नहर कौन सी है, अपर गंगा नहर, शारदा नहर, केन नहर, रामगंगा नहर। तो उत्तर प्रदेश की पूछा है, तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी है वो कौन सी है, अपर गंग नहर, अपर गंगा नहर या अपर गंग नहर भी इसको ही क्या है बोला जाता है, ठीक है ध्यान रखना। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, मुजफ्फरनगर क्षेत्र के, उन्हें पता होगा गंग नहर कौन सी है, गंगा नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा या फिर वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई, ध्यान रखना, लखनऊ में, ठीक है ध्यान रखना। बात समझ में आ गई। तो मुख्यालय जो है कहाँ पर है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को खासकर ध्यान रखना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है ना। क्या पूछा गया है? पुलिस एकेडमी के बाद में है ना। इसका ऑप्शन है आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद या फिर मेरठ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है भाई, अपनी मुरादाबाद में, जो अपना ट्रेनिंग सेंटर है मुरादाबाद का। जो भावी उम्मीदवार हैं, कांस्टेबल है आपके, जो ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, अधिकतर मुरादाबाद में जाएंगे, ठीक है। तो उनके तो नाम फिर याद हो जाना ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में शामिल नहीं है ना। एनसीआर क्षेत्र में शामिल, ध्यान रखना, नहीं है। ये चीजें ध्यान रखें, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एनसीआर क्षेत्र में शामिल नहीं है, गाजियाबाद, एनसीआर, हापुड़, शामली, मथुरा। तो एनसीआर में जो नहीं है वो कौन सा है भाई, अपना हापुड़, ठीक है ध्यान रखना। ये सब के सब क्या है, और एनसीआर में शामिल है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। जिस पर विधानसभा है जो हमारे यहाँ, उसकी सीटें कितनी है, 400, 403, 405, 410। तो विधानसभा की सीटें हैं वे कितनी है, 403, ठीक है ध्यान रखना, कितनी है, 403 है। और सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा भी है, ठीक है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किस क्षेत्र के लिए शामिल किया गया है ना। वाराणसी जो है वो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में आया है, लेकिन किस क्षेत्र से आया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वाराणसी संगीत से, शिल्प और लोक कला से, साहित्य से या फिर गैस्ट्रोनॉमी से। तो आपको पता है वाराणसी जो है घराने हैं, किस चीज़ के लिए फेमस है ये घराने, संगीत के लिए, ठीक है ध्यान रखना। ये किस चीज़ के लिए संबंधित, घराने किस चीज़ के लिए फेमस है, संगीत के लिए है ना, नृत्य के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या है, फेमस है। तो वाराणसी जो रखा गया है, किस चीज़ से रखा गया है, तो संगीत के से। फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद ताले के लिए, जूते के लिए, चूड़ियाँ या फिर चाकू। तो ध्यान रखना, फिरोजाबाद जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए, फिरोजाबाद, ठीक है ध्यान रखना। फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है, तो किस चीज़ के लिए, चूड़ियों के लिए क्या है फेमस है, ठीक है ध्यान रखना। ताले के लिए कौन सा है, अलीगढ़ है ना।
ताले कहाँ के फेमस है भाई? अलीगढ़ के। और चाकू आपको पता ही है, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, है ना? उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह, चौधरी सॉरी गोविंद वल्लभ पंत, विश्वनाथ प्रताप सिंह, कमला त्रिपाठी, भारतीय संविधान और राजनीतिक। ये से केवल एक इसलिए है, जो बच्चे तुक्का लगाते हैं ना, वो बड़ा ऑप्शन था उसको देखकर तुक्का लगा दो, वो उनके लिए है। तो भारत के प्रथम जो थे वो कौन थे? जीबी पंत, है ना, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत। शॉर्ट नेम भी आपको मिल सकता है, जीवी पंत ऐसे लिखा हुआ है ना, जीवी पंत, यानी गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया था? अस्पृश्यता मतलब ध्यान रखना है ना, छुआछूत। छुआछूत का जो क्या कर दिया, अंत कर दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत? 15, 16, 17, 18। तो ध्यान रखना किसके द्वारा? 17 के द्वारा। 18वां भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना, इसमें है उपाधि का अंत। है ना, जो पद्म विभूषण, परमश्री, ये भारत रत्न से जो सम्मानित होंगे केवल वही लोग लगाएंगे, बाकी के लिए कुछ नहीं। जैसे पहले था महाराज धजीराज, सिकंदर, पुरंदर, ये सब थी, वो सब क्या है, खत्म होगी। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भाग की बात की गई है, किसकी बात की गई? मैग्ना कार्टा की। यदि मैं भाग की बात करूँ तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बहुत बार बता दी, इसको आप याद रखें। तो इसकी ट्रिक है सनम राज। तो मैग्ना कार्टा जो कहा गया, ध्यान रखना, वो कहा गया किसको? मौलिक अधिकार को। किसको कहा गया भाई? मौलिक अधिकार को। मैं आपको बता दूं, लेकिन मौलिक अधिकार जो आएगा वो किस भाग में आएगा? तो से न मैं का मतलब तीन। तो यहाँ देख लेंगे तीन अपना कहाँ है, तो भाग तीन, है ना। जैसे क्या बनेगा? संघराज्य क्षेत्र, न से नागरिकता, र से राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। ये ट्रिक ऐसी चीजें आप खासकर ध्यान रखेंगे भाई, आपके काम आने वाली चीजें हैं। ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं पेपर में आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना। और वेतन का आधार भी यही है, वेतन का आधार, ध्यान रखना, वेतन का आधार भी यही है। सभापति के रूप में इसको क्या मिलता है भाई? ध्यान रखना, वेतन मिलता है। बात समझ में आ गई? तो राष्ट्रपति को वेतन किस आधार पर दिया जाता है? तो किसको, उपराष्ट्रपति को वेतन किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है ना? किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो वर्मा समिति, सरकारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो ध्यान रखना, जो मौलिक कर्तव्य है उनको क्या करा गया? जोड़ा गया। किस आर्टिकल में? यदि मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल क्या है? 51। क्या है? भाग की बात करूं, भाग 4। क्या है? समिति कौन सी थी, किसकी समिति पर? तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको क्या करा गया था? जोड़ा गया था। वर्तमान में इनकी संख्या, वर्तमान में इनकी जो संख्या है, ध्यान रखना, वो कितनी है? वो कितनी है? 11। मूल संविधान में नहीं थे, ध्यान रखना, क्योंकि जोड़े गए। तो मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखना, मूल संविधान में ये बिल्कुल भी नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इनको क्या करा गया था? जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे भाई। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है ना? ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इनको खासकर ध्यान रखना। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको क्या करते हैं भाई? शपथ दिलाते हैं, वो भी किसके? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ध्यान रखना। और उपराष्ट्रपति को क्या देते हैं अपना? ध्यान रखना, त्याग पत्र। उपराष्ट्रपति को क्या देते हैं अपना? त्याग पत्र। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई भाई? बहुत बढ़िया, ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था, है ना? पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था?
तो संवैधानिक संशोधन द्वारा हुआ था, तो इसको फिर जोड़ा गया। तो जोड़ा गया कौन सी में? 11वीं अनुसूची में। कौन सी में भाई? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में इसको क्या करा गया भाई? जोड़ा गया। पूछा गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा, 72, 73, 74 या फिर 86वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान रखना। 74 में ध्यान रखना नगर पंचायत। कौन सा भाई? नगर पंचायत। और कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। ठीक है, ध्यान रखना 12वीं अनुसूची। बात समझ में आ गई भाई? तो ध्यान रखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और पहली जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी वो कौन से हुई थी? नागौर राजस्थान से शुरू हुई थी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? देखो साधारण सी बात करें तो 6 माह है। यदि मैं साधारण बात करूं तो केवल साधारण तो कितना है? 6 माह। लेकिन यहाँ बात हुई है अधिकतम, यानी ज्यादा से ज्यादा। तो ध्यान रखना अब जो है, अब कितना है? 1 वर्ष। पहले कितना था? साधारण 6 माह। अब कितना है? 1 वर्ष। और 3 बार इसको लगाया जा सकता है। कितनी बार? 3 बार। तो 3 बार जब इसको लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 वर्ष। तो कितने हो जाएंगे भाई? 3 वर्ष। ठीक है, बात समझ आई? किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो कितने समय के लिए लगेगा? साधारणतः तो 6 महीने के लिए लगेगा। लेकिन अगर कुछ कंडीशन ठीक ठाक है तो 1 वर्ष के लिए। लेकिन जब भी ना माने तो कितनी बार 1 वर्ष को कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? तो 3 बार बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम जो अवधि होगी तो वो कितनी होगी? 3 वर्ष की होगी। और सबसे लंबे समय में तक के लिए जो लगा था वो लगा था पंजाब में। वो कितने समय के लिए लगा था? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। 5 वर्ष के जो लगा था वो लगा था पंजाब में। 5 पंजाब है ना, ध्यान रखना। 5 वर्ष के लिए जो लगा था वो लगा था पंजाब में। ठीक है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? किसकी बात की गई? प्रथम बैठक की कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। पहला ही ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखना। और अस्थाई क्या बनाए गए थे भाई? अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। उस मीटिंग के सबसे बुजुर्ग आदमी थे, जिनको क्या है? अस्थायी रूप से क्या है? मरा दिया गया था। ठीक है। और संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के तहत रखी गई थी। कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई। बनाई गई। ठीक है, ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन के तहत क्या करा गया था? बनाई गई थी कौन सी? संविधान सभा। और 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी रूप में क्या है? किसको रखा गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान की बात की गई कि वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? 8, 10, 12, 14। तो वर्तमान की यदि मैं बात करूँ तो कितनी है? 8। और यदि मैं बात करूँ मूल संविधान में, तो मूल संविधान में जो पूछी जाएगी तो वो कितनी थी? ध्यान रखना 8। मूल संविधान में कितनी थी? तो 8 अनुसूची थी। और वर्तमान की यदि बात करी गई तो कितनी है? 12 अनुसूची है। ठीक है, ध्यान रखना। 9वीं बढ़ाई गई, 10वीं बढ़ाई गई, 11वीं, 12वीं, है ना। 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं 52वां संविधान संशोधन। 11वां 73वां संविधान संशोधन। और 12वीं 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 9वीं क्या थी? संपत्ति अधिग्रहण, भू राजस्व से संबंधित थी। 10वीं थी दल बदल से। 11वीं ग्राम पंचायत। 12वीं नगर पंचायत। इनको आप खासकर ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना ये कौन सा है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। एक चीज और है मिनी संविधान, तो वो है, ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को भी क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा इसका जो ऑप्शन है वो है 42वां संविधान संशोधन।
ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना किस वर्ष हुई थी, है ना, चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था एक, वो किस वर्ष हुई थी, 20 में, 22 में, 24 में या फिर 30 में। तो चोरी चोरा एक जैसे ही है, इनको भी ध्यान रखना, तो एक जैसे ही है, 1922 है ना, फरवरी को हुआ था ये केस, फरवरी के महीने में चोरी चोरा। इसमें क्या था, 21 सिपाहियों को एक थाने में क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी। थाने में क्या लगा दी गई थी भाई, आग। थाने में आग लगा दी। जिसमें क्या था, 21 सिपाही और एक दरोगा को क्या है, जिंदा जला दिया गया था। बात समझ में आ गई भाई। उसे क्या कहा गया, चोरी चोरा हत्याकांड कहा गया। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क को या फिर हर्षवर्धन को। तो नेपोलियन से आपको ध्यान आ गया होगा किसको कहा जाता है, तो किसको, समुद्रगुप्त को। ठीक है, ध्यान रखना किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, है ना। और समुद्रगुप्त कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वीणा वाद्य यंत्र ये क्या है, बजाते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इन्होंने क्या था, कविराज की भी उपाधि ली थी, है ना, एक उपाधि और ली थी, कौन सी, कविराज की, किसने, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। नारा खासकर ध्यान रखना, एक नारा भी आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी का था भाई, करो या मरो, डू या डाई। करो या मरो का नारा दिया था भाई। लाला लाजपत राय का नारा था, मेरे सर पर पड़ी लाठी, मेरे सर पर पड़ी लाठी। सुभाष चंद्र बोस का था भाई, दिल्ली चलो। तो ये सब क्या है, नारे हैं, इनको भी खासकर आप क्या है, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी, है ना। जो पहले हड़प्पा सभ्यता थी तो वो किस नदी के किनारे स्थित थी, गंगा, सिंधु, रावी या फिर सरस्वती। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किसके नदी के किनारे स्थित थी, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, ध्यान रखना। भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक किसे माना जाता है। तो ये क्या थे, सब वायसराय थे, है ना। किस वायसराय की थी, वायसराय की बात की गई है। तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, है ना। तो ध्यान रखना किसकी बात की गई, स्वै शासन का जनक। तो स्वै शासन का जनक किसे माना गया, तो वो था लॉर्ड रिपन। ठीक है, ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड डलहौजी को ध्यान रखना, कौन सा था, राज्य हड़प नीति, डॉटर लाइन ऑफ लैप। और लॉर्ड कर्जन ध्यान रखना, बंगाल विभाजन से फेमस है। इनका जो फेमस है कार्य वो है बंगाल विभाजन, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जाने गए। राज्य हड़प नीति के कारण भी कौन है, लॉर्ड डलहौजी, है ना। इनके द्वारा चला, डाक तार इनके समय चली, ट्रेन इनके समय में चली। तो ये चीज़ें आप क्या है खासकर ध्यान रखेंगे, वायसराय से भी कभी कभी क्या है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए आप क्या है पूरी तरह से रेडी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई ध्यान से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का उत्तर प्रदेश ये क्वेश्चन गलत है भाई आपका, है ना, रॉन्ग है, इसको छोड़ दीजिए आप। 27वां क्वेश्चन देखिए आप। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है ना, यानी कि बना है। तो भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर है, झेलम, सतलज, चिनाब या फिर रावी। तो भाखड़ा नागल बांध किस पर है भाई, सतलज नदी पर है। बात समझ आई। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल की बात की गई है, सबसे बड़े ग्रह की बात की गई है, तो कौन सा है, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो आपको पता है कि बड़े ग्रह की बात की गई है, तो बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति, है ना। शनि ग्रह ध्यान रखना वलयदार ग्रह है, यानी कि छल्लों वाला ग्रह है। ठीक है, मंगल पर क्या है, मैं बता दूं आपको, जीवन की संभावना है। जीवन की क्या है, संभावना है। और एकमात्र ग्रह यानी कि जिस पर क्या है, जीवन है, वो कौन सा है, पृथ्वी है ना। जिसे नीला ग्रह कहा, इसे लाल ग्रह कहा, इसे पीला ग्रह, इसे पीला ग्रह कहा गया। इस तरह की बात है ना। तो ग्रहों से भी एक क्वेश्चन आप तैयार रखें, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह से इनके क्रम याद रखें कि कौन से क्रम है, पृथ्वी के अनुसार, सॉरी, आकार के अनुसार क्रम, सूर्य के अनुसार इनके क्रम। तो इन चीज़ों को आप क्या है पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, असम, मेघालय, मणिपुर या फिर पश्चिम बंगाल।
तो काजीरंगा सबसे ज़्यादा फेमस है, और ध्यान रखना कौन से राज्य में है, तो कौन से में, असम में है। ठीक है, बात समझिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो फेमस है किसके लिए, गेंडा के लिए। गेंडा प्रजाति है जो, उसके लिए क्या है, फेमस है, और कहाँ पर है, असम में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत के अंदर जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उनमें पूछा गया है कि सबसे जो पुरानी है वो कौन सी है। तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, विंध्याचल, अरावली या फिर सतपुड़ा। तो सबसे पुरानी है, जो सबसे प्राचीन है, वो कौन सी है भाई, अरावली। सबसे नई की बात करें तो नवीनतम कौन सी है, तो ध्यान रखना नवीनतम है कौन सी भाई, अपनी हिमालय। सबसे नवीनतम कौन सी है, हिमालय। और सबसे प्राचीनतम कौन सी है, तो वो कौन सी है, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ना। नीति आयोग, पुराना नाम क्या है इसका, ध्यान रखना, पुराना नाम योजना आयोग, जो 2015 में बदल कर क्या हो गया था भाई, नीति आयोग। का अध्यक्ष कौन होता है ये पूछा गया, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो नीति आयोग का जो होता है वो कौन होता है, ध्यान रखना भाई, प्रधानमंत्री। बात समझ में आ गई। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझेंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या फिर द्रव्यमान की। तो प्रकाश वर्ष क्या है, किसकी इकाई है भाई, दूरी की। अधिकतम दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किस इकाई का प्रयोग करा जाएगा, तो किसका, प्रकाश वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से रोग पूछे गए हैं, कमी के रोगों को खासकर ध्यान रखना। तो रतौंधी, तो ये तो किससे होगा भाई, विटामिन ए से। बेरी, तो विटामिन बी से। स्कर्वी, विटामिन सी से। ठीक है, ध्यान रखना, तो विटामिन सी से। रिकेटस, विटामिन डी से। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, स्कर्वी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, 1935, 47, 49 या फिर 51। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या होगी भाई, स्थापना होगी। ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, सफेद सोना किसे कहा जाता है। सफेद सोना किसे कहा जाता है। तो चांदी को, प्लेटिनम को, कपास को या फिर दूध को। सफेद सोने की जो संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई है, तो किसको भाई, कपास को। सफेद सोना किसे कहा गया है, कपास को। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है ना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, बाढ़ से, गेहूं से, दूध से या फिर मछली से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से। जिसका भारत में जो करा था वो किसने करा था, भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसको क्या है, भारत में जो है इसका जनक कहा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, यूएनओ, कहने का मतलब है यूएनओ। यूएनओ, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप सभी पता है यूएनओ का पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी। तो वो कौन सा है भाई, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। बात समझ में आ गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो सबसे बड़ी की बात करी गई तो यकृत, यानी कि लीवर सबसे बड़ी बड़ी क्या है भाई, ग्रंथि है। अंत्य और बाह्य दोनों गुण किसमें पाए जाते हैं, तो अग्नाशय में। ठीक है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ना। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो ध्यान रखना, कथक जो है ध्यान रखना किसका है भाई, उत्तर प्रदेश का है ना। बात समझे। कथकली किसका है, केरल का, इसका भी ध्यान रखना, कथकली। लेकिन कथक जो है किसका है, उत्तर प्रदेश का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पुस्तक का नाम है पूरा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की, सरदार पटेल की, जवाहरलाल नेहरू की या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी की ध्यान रखना, हिंद स्वराज खासकर याद रखेंगे, ये पूछी जाती है। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, ये भी पुस्तक इसकी है, इसका भी ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कुषाण काल के दौरान पूर्वी साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था, है ना? उत्तर प्रदेश के किस शहर को कुषाण काल के दौरान पूर्वी साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था? प्रयागराज को, मथुरा को, वाराणसी को या फिर कन्नौज को? तो पूर्वी राजधानी जो रही उस समय की वो कौन सी थी? मथुरा। ठीक है, ध्यान रखना। मथुरा सबसे फेमस राजधानी रही उस समय की, और किसकी थी? कुषाण काल की, है ना, कनिष्क के शासनकाल में। मथुरा में क्या है? रेशम मार्ग बनाया गया था। कौन सा मार्ग बनाया था? रेशम मार्ग बनता है ना, रेशम को ले जाने के लिए मथुरा में रेशम मार्ग है, कनिष्क के समय में, कुषाण काल के समय में। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व करने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? है ना, जो फैजाबाद के मौलवी थे अहमदुल्ला शाह, वे कहाँ के रहने वाले थे? अवध के, मद्रास के, हैदराबाद के या फिर बिहार के? तो वे कहाँ के थे भाई? अवध के। बात समझ में आ गई भाई? सॉरी, मद्रास के। कहाँ के थे अहमदुल्ला शाह? मद्रास के क्या है, रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने से पहले कहाँ शासन किया था? वह कहाँ का सूबेदार था? है ना, इल्तुतमिश जो है राजधानी परिवर्तन कर रहा था, दिल्ली से कहाँ से करी थी? दौलताबाद। कहाँ पर करी थी भाई? दौलताबाद में। तो उससे पहले वो कहाँ का शासक था ये पूछा गया, सूबेदार था, जो कन्नौज का, बदायूं का, जौनपुर का या आगरा का? तो सूबेदार जो रहा इल्तुतमिश, वो कहाँ का था? बदायूं का। कहाँ का था भाई? बदायूं का इल्तुतमिश। ठीक है, जो अपन सील भी इसको कहा जाता है ना, मुद्राओं का राजकुमार भी इसी को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है, जिसे राज्य के निर्देशक तत्वों के तहत रखा गया है? यानी कि भाग 4 की बात की गई। ठीक है, तो किसकी बात की? ग्राम पंचायत की। 38 में, 40 में, 44 में या फिर 51 में? तो ध्यान रखना, ग्राम पंचायत का गठन जो होगा वो अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता जो है 44 में, और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो है वो किसके अंतर्गत रखी जाएगी? 51 के अंतर्गत रखी जाएगी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सचिवालय पर किसका सीधा नियंत्रण होता है ना? लोकसभा का जो सचिवालय है उस पर जो सीधा नियंत्रण है वो किसका है? भारत के राष्ट्रपति का, संसदीय कार्य मंत्री का, लोकसभा अध्यक्ष का या केंद्रीय गृह मंत्री? तो लोकसभा का सचिवालय है जो किसके अंतर्गत में है? तो वो किसके अंडर में है? ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष के। इसके अंतर्गत होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत क्या है? लोकसभा का सचिवालय होता है। उसका सारा रख रखाव जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, पट्टा स्वामी निर्णय, पुट्टा स्वामी निर्णय का संबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार से है ना? यानी कि किस मौलिक अधिकार में इन्होंने अपनी जो है निर्णय रखा था पुट्टा स्वामी ने? तो वो कौन सा था? शिक्षा का था, निजता का था, धार्मिक था या फिर समानता का था? तो पुट्टा स्वामी का जो अधिकार था वो किसके लिए था? निजता के लिए, यानी कि आर्टिकल 14 के लिए इन्होंने अपने कहा था। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। अभी आपने देखा था होमगार्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे, है ना, मेनका गांधी से लेकर क्वेश्चन आए थे। एपी गोस्वामी का भी था। गंडक नहर परियोजना किस दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक नहर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यानी कि गंडक नहर जो है किन दो राज्यों के बीच में? यदि मैं बात करूं कि ये क्या है, अपनी गंडक नदी है या नहर है, इसके पास में दो राज्य लगे हैं, कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश और बिहार, है ना। बिहार के पास में सबसे ज़्यादा क्या है? गंडक नदी का सुनने को मिलता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला क्वेश्चन है भाई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाइराइट्स के भंडार पाए जाते हैं, है ना? तो पाइराइट्स के भंडार जो पाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, कि हाँ, मिर्जापुर, सोनभद्र, हमीरपुर या फिर ललितपुर? तो वो क्या है भाई? ध्यान रखना, मिर्जापुर। मिर्जापुर फिल्म देखे हो?
तो नहीं देखे तो देख लेना, उसमें पाइराइट्स के भंडार ही आपको मिलेंगे, इसका सारा का सारा आपको निचोड़ मिल जाएगा क्वेश्चन का। हेनसेंग किस देश का शेयर बाजार सूचकांक है? कौन सा भाई? हेनसेंग नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, चीन, जापान, हांगकांग या फिर दक्षिण कोरिया। तो कहाँ से भाई? हांगकांग। ठीक है, कौन सा? हांगकांग। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, बुल एंड बियर का संबंध किससे है? तो किससे है? ध्यान रखना, शेयर बाजार से। किससे है भाई? शेयर बाजार से। बुल एंड बियर का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से, तेजड़िया या फिर मंदड़िया जिसको बोलते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा में कौन सा शहर शामिल नहीं है? है ना, यानी कि जो एक दूसरे से ना जुड़ते हो, गलियारे का मतलब ये है। ठीक है। तो आगरा, झांसी, वाराणसी, चित्रकूट, तो कौन सा है भाई ऐसा जो नहीं मिलता? तो कौन सा? वाराणसी, बिल्कुल। जो सबसे अलग रूट पे होगा तो वो कौन सा है? वाराणसी। ये सब क्या है? एक ही रूट पे है। आगरा, चित्रकूट, ये सब एक ही रूट पे है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ई कोप ऐप मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है ना? ई कोप मुख्य रूप से किसके लिए? केवल पुलिस कर्मियों के लिए? जी नहीं। गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए, एफआईआर दर्ज करने और चरित्र प्रमाण पत्र जैसे नागरिक सेवाओं के लिए, वीआईपी सुरक्षा के लिए। तो आपको पता ही है किसके लिए? एफआईआर के लिए बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना किसके लिए बनाया गया? एफआईआर के लिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग है वो जल में किस चीज का तत्व जब जब बढ़ जाए तो किस कारण होता है? पारा, आर्सेनिक, नाइट्रेट या फ्लोराइड। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बढ़ाने के लिए ध्यान रखना सबसे ज्यादा किसका? नाइट्रेट का। यदि नाइट्रेट जल के अंदर बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग आपका क्या है? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया है? अच्छा क्वेश्चन है अनुसूची से। तो उसमें ध्यान रखना, एटीएमएम। एक क्वेश्चन है एटीएमएम, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है एटीएम। तो इसमें है, ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। तो ध्यान रखना, एन एन तो है ही नहीं उसमें, तो नागालैंड वाला भी खत्म है, नागालैंड वाला खत्म है। ए टी एम एम ये है ना, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपका क्या है? सही आंसर है। मणिपुर नहीं है भाई इसके अंदर। ठीक है, ये अलग है, मणिपुर नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है, जो छठी अनुसूची के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत अमरोहा किस लिए प्रसिद्ध है ना? अमरोहा शहर आपको पता ही है किस लिए प्रसिद्ध है। अमरोहा किस लिए प्रसिद्ध है? ढोलक, जरी जरदोजी, टेराकोटा, काला नमक चावल। तो अमरोहा जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? वाद्य यंत्र के लिए, यानी कि ढोलक के लिए क्या है? अमरोहा आपका बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से। हाल ही में चर्चा में रहा ओपन मार्केट सेल स्कीम किसके द्वारा संचालित की जाती है ना? ओपन मार्केट सेल स्कीम किसके द्वारा जारी की जाती है? तो नाबार्ड के द्वारा, ये तो बैंक है। भारतीय खाद्य निगम, कृषि मंत्रालय, नीति आयोग। तो किसके द्वारा? भारतीय खाद्य मंत्रालय है ना। ओपन मार्केट का जो खेल है वो किसके द्वारा है? भारतीय खाद्य मंत्रालय। तो ये था आपका वो सेकंड पार्ट उसी वीडियो का। तो देखेंगे कि आज आपके कितने क्वेश्चन जो है आपके लगे, कितने नहीं लगे। तो जो नहीं लग पाए वो उन क्वेश्चनों को ध्यान रखना है, आपको पढ़ना है, उनके बारे में और भी चर्चाएं रखनी है। ठीक है। बाकी जो आपके क्वेश्चन तैयार है उनको भी आप क्या है रिपीट करते चलेंगे, क्योंकि वे आपकी नींव है, उसको आप मजबूत रखें। और ऊपर का पोर्शन भी आपका बिल्कुल मजबूत अपने आप ही हो जाएगा। बात समझ आए दोस्तों? तो जो क्वेश्चन आज नहीं लग पाए या कुछ क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो उनके बारे में आज अपनी बुक से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।